प्यारे बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल गोल्डन पाठशाला में। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 संस्कृत प्रश्न पत्र अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला आपका क्वेश्चन दिया गया है कि किसी एक गद्यांश का अर्थ संदर्भ सहित हिंदी में लिखिए। तो दो खंड दिए गए हैं, का दिया गया है और खा दिया गया है। कोई एक लिखना है और कहाँ से लिया गया है, गद्यांश का अर्थ लिखना है और संदर्भ भी लिखना है। संदर्भ का मतलब होता है ये कहाँ से लिया गया है, किस पाठ से लिया गया है, ये आपको लिखना होता है। तो का देखो दिया गया है, जैसे कि इदम उपवनम ग्रामात बहिः अस्ति, यानी यह बगीचा गांव के बाहर है। जनाः गृहेभ्यः अत्र आगच्छन्ति, लोग घरों से यहाँ आते हैं। मालाकारः कूपात् जलम आनयति, मालाकार मतलब माली होता है जो पौधों की देखभाल करता है। माली कुएं से जल को लाता है। सह जलेन वृक्षान सिंचति, और वह उसको जल से सिंचता है या उनको पानी देता है। यदा फलानि पक्वानि भवन्ति, जब फल पकते हैं। तदा तानि वृक्षेभ्यः पतन्ति, तब वे वृक्ष से गिरते हैं। उपवन रक्षकाः उपवनात् फलानि आपणम नयाति, उपवन रक्षक जो बगीचे का मालिक होता है वह उसे बाजार तक ले जाता है। जनाः तानि आपणात् गृहं नयन्ति, तब लोग बाजार से उन फलों को अपने घर में लाते हैं। तो इस प्रकार से इसका अर्थ जो है आप लिख पाएंगे। तो अगला खा जो दिया गया है खंड, शनैः शनैः सह व्याघ्राः सिंहादीन् उत्तम जनाः प्राप्य स्वजातीयानां दूरीकृतवान्। कहने का तात्पर्य यह है कि आपका इस प्रकार से खंड आएगा। कोई एक खंड आपको करना होगा, दो खंड दिए होंगे। तो इस प्रकार से आप उसका अर्थ लिखिए और वो कहाँ से लिया गया है, किस पाठ से लिया गया है, ये भी लिखना होता है संदर्भ के अंतर्गत। हम आपको किसी दिन कॉपी दिखाएंगे किस प्रकार से कॉपी लिखी जाती है। तो हमारे चैनल पर बने रहें और नए हों तो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दूसरा क्वेश्चन आपका देखो दिया गया है। हम अर्थ यहाँ पर हल नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा और हमारा उद्देश्य ये है कि आपको पेपर दिखाना है। इसमें केवल पेपर आपको दिखा देंगे, उसके बाद हम हल बताएंगे। तो कॉपी पर लिख के अच्छे से बताएंगे। दूसरा प्रश्न आपका दिया गया है, किसी एक श्लोक का अर्थ हिंदी में लिखिए। इसमें श्लोक दिए गए हैं, दो श्लोक दिए गए हैं। इसमें से किसी एक का आपको अर्थ लिखना है। क्यों लिखा है, गच्छन् पिपीलिको यति योजना नाम शतान्यापि आगच्छन् वैन ते अपि पदमेकम न गच्छति। खा देखो दिया गया है। तो ये आपका श्लोक दिया गया है, कोई एक अर्थ आपको लिखना होगा। किसी एक खंड का, तीसरा प्रश्न आपका दिया गया है कि किसी एक खंड का सारांश हिंदी में लिखिए। या तो आप शंकराचार्य नामक पाठ का हिंदी में अर्थ लिखना है, या तो मम विद्यालय मेरा विद्यालय का लिखना है। चौथा प्रश्न आपका दिया है कि किन्हीं 3 वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। कोई भी 3 वाक्य, 4 वाक्य दिए गए हैं। पुस्तकम पठावः, गंध्वा प्रसरति, और शीतर्तौ भवति, और कस्मिंश्चिद् अरण्ये एकः वसति इसमें। तो इसमें जो है आपको केवल 3 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। उसके लिए आपको 6 नंबर जो है प्रस्तावित हैं, आपको 6 नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां दिया गया है कि अपनी पाठ्य पुस्तक वर्तिका भाग 1 से याद किया गया कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें जो 2 श्लोक आए हैं उसके अलावा आपको जो याद हो अपनी पुस्तक से उसको लिखना है। 6 नंबर प्रश्न आपको दिया गया है कि किन्हीं 4 शब्दों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इसमें लिखा है, प्रवाहति नेत्राभ्याम कुत्र वन देवता अस्ति निंदन्तु। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें जो इतने शब्द दिए गए हैं, किन्हीं 4 शब्दों को लेना है, उनको वाक्य प्रयोग करना है। ठीक है। और 7 नंबर प्रश्न आपका दिया है, किन्हीं 4 शब्दों की संधि कीजिए। लिखा है विद्या प्लस आलय, तो क्या हो जाएगा, विद्यालय हो जाएगा। धन ईश्वरी धनेश्वरी, कुत्र अस्ति कुत्रास्ति, भानु उदय तो भानुदय, शीत ऋतु तो शीत ऋतु हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्या करना है, संधि कर देना है, अर्थात ये प्लस का निशान हटा के उसको शब्दों को जोड़ करके लिखना है। 8 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। ये आपके क्लास टीचर जो हैं, जो आपके कक्षा अध्यापक हैं, या वो जो है आपको लिखवाए होंगे, जो विषय के टीचर हैं, तो उसी से आपको लिखना है। भ्रमरा कुत्र गुंजन्ति, ठीक, यानी भंवरे कहाँ पर गुंजित होते हैं या कहाँ पर शोर करते हैं। कः पालय रवीन्द्रः नित्यं कदा स्नानं करोति,
गायत्री मंत्रम कस्य प्रार्थनास्ति और कस्य संसर्गः त्याज्यः माता पुत्रम केन गृहीतम अपश्यत। तो ये प्रश्न आपके दिए गए हैं, कोई 4 प्रश्न करने हैं, इसके लिए 8 नंबर आपको दिए जाएंगे, 2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न है। 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, रूप लिखिए। आप किसके रूप लिखना है, नीचे का और खा क्वेश्चन दिए गए हैं। नर अथवा पुस्तक शब्द के तृतीया विभक्ति सभी वचनों में लिखना है। नर अथवा पुस्तक, या तो नर का लिखिए या पुस्तक का लिखिए, तृतीया विभक्ति के सभी वचन लिखना है। ठीक। और भू, भू अथवा खेल धातु के लट लकार यानी वर्तमान काल के प्रथम पुरुष के सभी वचनों में लिखना है। ठीक। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो आपके शब्द रूप और आपकी जो धातु रूप होते हैं ये आपको याद करना है, इससे आपको 6 नंबर जरूर मिलेंगे। तो ये 6 नंबर के 12 नंबर के ये प्रश्न आपके हो जाएंगे। 10 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है कि किन्हीं 4 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। ये 10 नंबर प्रश्न है, ये हिंदी में लिखा है, इनको आपको संस्कृत में लिखना है। का प्रश्न दिया गया है कि एक बकरी चरती है, विद्यालय में कितने शिक्षक हैं, उमेश अच्छा लड़का है, शंकराचार्य की माता आर्यांबा और पिता शिवगुरु थे, या खेल का मैदान है। तो ये आपके प्रश्न दिए गए हैं, वाक्य दिए गए हैं, और इनमें से 4 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। तो इस प्रकार से आपका कुछ प्रश्न पत्र रहेगा। और ये प्रश्न पत्र आपको अगर सॉल्व चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, हम आपको सॉल्व करके अच्छे से कॉपी पर लिख कर देंगे। तो आइए, बस ये वीडियो यहीं तक। अगली वीडियो में अगला पेपर आपको दिखाएंगे, तो अब तक के लिए धन्यवाद।